हाय गाइस, मैं एडवोकेट मीका उपाध्याय, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज हम समझेंगे पोश एक्ट क्या होता है और इसके थ्रू हम किस तरीके से रिलीफ ले सकते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाल ही में पटना में एक इंसिडेंट हुआ। अ पटना कोर्ट रिसेंटली ग्रांटेड बेल to Advocate Niranjan Kumar, accused of attempting to rape a law intern inside his office. पटना कोर्ट में एक एडवोकेट निरंजन कुमार ने अपने ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही एक लॉ इंटर्न के साथ रेप करने की कोशिश की। वो बहुत टाइम से अपनी लॉ इंटर्न को मॉलिश कर रहे थे, उन पर मेंटली दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लॉ इंटर्न काफ़ी टाइम से जूनियर होने के नाते चुप रही, उनकी बदतमीजी को सहन करती रही। लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो लॉ इंटर्न ने अपना स्टैंड लिया और ले गई एडवोकेट को कोर्ट। उन्होंने उस एडवोकेट के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की और सारा मामला भी पुष्टि करने के लिए पुलिस ने एडवोकेट के ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो लॉ इंटर्न सच बोल रही थी। एडवोकेट साहब सच में लॉ इंटर्न के साथ बदतमीजी करते हुए, उनके साथ जबरदस्ती करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। लॉ इंटर्न की पहचान जो है वो ये है कि वह एक 21 साल की लॉ स्टूडेंट है जो कि करंटली चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जो पटना में लोकेटेड है वहाँ से अपनी लॉ की डिग्री की पढ़ाई कर रही थी। और लॉ कोर्सेज के दौरान हमें इंटर्नशिप भी करनी होती है, जिस वजह से वह एडवोकेट के ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही थी। 1 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 उनकी इंटर्नशिप का लास्ट डे था। जिस दिन उस एडवोकेट ने उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की। लड़की ने अपनी कंप्लेंट में बताया जब वह जा रही थी तो उनके जो सीनियर थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया है, अब टाइम है कि वह भी उन्हें इसके बदले में गुरु दक्षिणा दे। तो एडवोकेट साहब ने गुरु दक्षिणा में लड़की से सेक्सुअल फेवर मांगने की कोशिश की कि मैं आपका गुरु हूँ, मैंने आपको बहुत सी लॉ प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई है, तो आप भी मुझे अब रिपर करें। लड़की ने बताया कि ऑफिस के अंदर साइड में एक बेडरूम टाइप का बना हुआ था जहां वह उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ जबरदस्ती रेप करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से निकली और निकलते ही लड़की ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। पुलिस ने वहां पर आकर इस लॉयर को अरेस्ट कर लिया। तो इस केस में जो एक्ट लगा वो था पोश एक्ट 2013, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन रिड्रेसल एक्ट 2013। पोश एक्ट 2013 defines sexual harassment at workplace and create a mechanism for the redressal of complaints। वर्कप्लेस में यदि किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया जाए या करने की कोशिश की जाए, प्लस ऐसे इंसिडेंट को हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर बताई गई है। दूसरा, एवरी एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एट ईच ऑफिस और ब्रांच विद 10 और मोर एम्प्लॉयर्स। अगर किसी ऑफिस में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ पर जो कंपनी का एम्प्लॉयर है, यानी कि जो कंपनी को चला रहा है, ऐसे सिचुएशन में हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है ताकि किसी भी ऑफिस या कंपनी में कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो आप उस कमेटी के पास जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा, द कंप्लेंट कमेटी हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर गैदरिंग द एविडेंस। जो ये कंप्लेंट कमेटी होते हैं इनके पास सिविल कोर्ट के पावर होते हैं, मतलब कि ये एविडेंस कलेक्ट करके इन मामलों में खुद इन्वेस्टिगेशन करके मामले की पुष्टि कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं
जो सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट की जाती है। नंबर 1, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 defined the sexual harassment to include any one or more of the following unwelcome act or behaviors, whether directly by the implication, namely physical contact and advantages. दूसरा, a demand or request for the sexual favors. Third, making sexual colored remarks. Fourth, showing pornography. Fifth, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature. पोश एक्ट में कुछ भी अलग से नहीं दिया गया है। यह आईपीसी के सेक्शन 354 ए से मैच करता है। सेक्शन 354 ए जो है आईपीसी का सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है। आईपीसी का सेक्शन 354 ए में बताया गया है वही सेम यहाँ पोश एक्ट में भी वही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी महिला के साथ जबरदस्ती फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है या बनाता है, सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है या रिक्वेस्ट करता है, किसी भी तरह का सेक्सुअल कमेंट्स वो आपको पास करता है या आपके कपड़ों को लेकर, बॉडी शेप को लेकर आपको कमेंट करता है, कोई भी पोर्नोग्राफिक कांटेक्ट आपको दिखाने की कोशिश करता है, आपको कोई भी नग्न चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी कंसर्न के, या फिर किसी भी तरह का फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट जो सेक्सुअल नेचर का हो सकता है, अगर आपके साथ वो करने की कोशिश करता है तो ये सब चीज़ें आती है पोश एक्ट के अंडर जो सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट होती है। पोश एक्ट की कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है जो कि बनाई गई है जस्टिस जीएस पाटिल द्वारा। द गाइडलाइंस वर फॉर्म्ड बाय द जस्टिस जीएस पटेल of the High Court of Tennessee to protect the identities of the parties in the case under the Posh Act. Guidelines number 1, no mention neither the name of the parties nor their personal identifiable information should be mentioned anywhere in any court order. Means जिस भी पर्सन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है ऐसी किसी भी पार्टी की कोई भी किसी भी तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की जाएगी, कोई भी आइडेंटिटी वहाँ पर रिलीज नहीं की जाएगी। दूसरा, नॉट टू बी अपलोडेड ऑर्डर और जजमेंट और मेरिट विल नॉट बी अपलोडेड फॉर द ऑर्डर्स एंड जजमेंट आर द डिलीवर्ड इन द प्राइवेट एग्जाम्पल इन चैम्बर और द कैमराज। जो भी जजमेंट आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा वो कहीं पर भी अपलोड नहीं किया जाएगा, प्राइवेटली पार्टी को डिलीवर्ड किया जाएगा। तीसरा, ऑल हियरिंग टू बी हेल्ड इन द चैम्बर्स इन द कैमरा। मीन्स जो भी प्रोसीडिंग होगी वो कैमरा के अंडर होगी और वहाँ वह पार्टी के अलावा और कोई अन्य पार्टी प्रेजेंट नहीं होगा, जैसा कि रेप केस में किया जाता है। अनलेस there is a specific court order, the order will not be revealed in public domain. At least only an anonymous version of the order will be released. दूसरा, जो भी ऑर्डर आएगा जब तक कोर्ट नहीं बोलता तब तक वो ऑर्डर आपका पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकता। विक्टिम के बारे में भी आप ओपनली बात नहीं कर सकते हैं। बोथ साइडेड पार्टीज एंड एडवोकेट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द रिलीजिंग एनी ऑर्डर or judgment to be media. Witnesses must say no discuss the arguments. साथ ही साथ जो एडवोकेट्स हैं, जो पार्टीज हैं, जो विटनेसेस बनकर आए हैं इस केस के अंदर, वो भी किसी तरह का एक्ट जो भी उनके पास डिटेल्स हैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बाहर जाकर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर इन सारी गाइडलाइंस को ब्रीच किया जाता है तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर में काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कंप्लेंट की कि हम अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है या फिर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है वर्किंग प्लेस पर किसी महिला के साथ, तो वह अपनी कंप्लेंट
कहाँ पर दायर करे, कहाँ पर दर्ज करे, किस तरीके से दर्ज करे और क्या क्या वह सुविधा ले सकता है, किस तरीके से वह रिलीफ ले सकता है। तो एक ऐप है शी बॉक्स, हम बात करेंगे अब एक ऐप शी बॉक्स के बारे में। शी बॉक्स क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट हैड लॉन्च्ड सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, it's called she box, to provide single window access to the every woman irrespective of her work status, whether the working in the organized or unorganized private or public sector, to facilitate the registration of the complaint related to the sexual harassment. Means women facing the sexual harassment at the workplace can register their complaints through the portal. Once a complaint is submitted, the way will be directly sent to the concerned authority. Women and Child Development Ministry ने कुछ साल पहले एक इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था शी बॉक्स। शी बॉक्स सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। आप चाहे किसी भी एरिया में काम करते हैं, किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, या ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर। अगर आपके साथ किसी भी वर्क प्लेस पर हरासमेंट किया गया है, आप कंफर्टेबल नहीं है वर्क प्लेस में किसी के साथ, पर्सन के साथ उस बारे में शेयर करने में, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने में, किसी से भी बात करने में आप समर्थ नहीं है, तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी कंप्लेंट FIR कर सकते हैं। जैसे कि कंप्लेंट फाइल होती है तो जो आपका जुरिडिक्शन होता है वो कंप्लेंट आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आपकी कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है और तुरंत बाद वो उस पर एक्शन लेना चालू कर देते हैं इस कंप्लेंट पोर्टल के द्वारा। और इसके अलावा भी आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 और 181 पर भी कांटेक्ट करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपनी सहायता के लिए बुला सकते हैं। नाउ गाइज, आई होप आपको इस इंसिडेंट के थ्रू पोश एक्ट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज को छोड़ सकते हैं, अपनी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।